संतो अचरज एक भो भारी, कहो तो को पति आई। एक है पुरुष एक है नारी, ताकर करहु बिचारा। एक अंड सकल 84, भरम भुला संसारा। एक नारी जाल पसारा, जग में भया आदेशा। खोजत खोजत काहु अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। नाग फांस लिए घट भीतर, मूसिन सब जग झारी। ज्ञान खडग बिन सब जग जूझे, पकड़ न काहू पाई। आपे मूल फूल फुलवारी, आपु चुन चुन खाई। काहीं कबीर तेजन उवरे, जेह गुर लियो जगाई। सदगुरु कहते हैं, संतो अचरज यक भो भारी। ऐ संतो, एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, अद्भुत बात देखने को मिली। कहो तो को पति आई। अगर मैं कहता हूं तो उस पर कौन विश्वास करता है। एक है पुरुष एक है नारी, ताकर करो बिचारा। एक पुरुष है और एक नारी है, इसका विचार करो। संसार में जो सृष्टि होती है, नारी पुरुष के बीच में होती है। नारी पुरुष मगमध्य में धरत जीव तह दे। रक्षक तिनको होत वही, मान अहम ममये। जीव यात्री है और स्त्री पुरुष पथ। कोई जीव आया, स्त्री पुरुष के बीच में शरीर धर लिया, अब वे मानने लगते हैं कि मेरा बच्चा है। वो तो राही है, देह धरना था तो धर लिया, तुम अपना क्या मानते हो। स्त्री और पुरुष के बीच में ही जीव शरीर धारण करता है। यहां और गंभीर विषय, पुरुष यानी चेतन, नारी यानी प्रकृति। प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व दुनिया में हैं, जड़ और चेतन। एक है पुरुष एक है नारी, यानी एक ही कोटि के पुरुष हैं। पुरुष नाम पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाले ये चेतन पुरुष हैं, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। पुरुष का अर्थ ही होता है जीव, चेतन। तो एक कोटि पुरुष की है जो असंख्य है, और दूसरी नारी है प्रकृति, जो जड़ तत्व है। ताकर करो विचारा, साहब कहते इसका विचार करो। जगत के कारणकर्ता को अलग खोजने के चक्कर में न पड़ो। प्रकृति और पुरुष में विचार करो और इसमें देखो, इनमें गुणधर्म सब निहित है और इनसे सृष्टि नित्य है। आदमी जगत में जगत के कारण को नहीं देखता है, जगत के बाहर जाता है खोजने के लिए, ये उसका भ्रम है। एक है अंड सकल 84। अंड कहते ब्रह्मांड को या संसार को, अंड का अर्थ वीर्य। इस ब्रह्मांड में सकल 84, एक है अंड यानी एक इस विश्व में, सकल 84 योनियां फैली। यह एक अंड एक वीर्य नाम वासना, एक वासना से ही चारों खानियों में जीव का भ्रमण होता है। भरम भुला संसारा, संसार के लोग भ्रम और भूल में पड़ गए। साहब भ्रम और भूल ये दो शब्द बारंबार कहते हैं। भ्रम है बाहर का आभास, भूल है अपने आप की विस्मृति। अपने आप का ख्याल न रहना भूल है, और बाहर पांचों विषयों में सुख की प्रतीत होना भ्रम है। पांचों विषयों में हम सुख खोजते हैं। पांचों विषयों में सुख नहीं मिलता है तो कोई सुख जीव ईश्वर ब्रह्म मोक्ष में सुख खोजते हैं और उसको वे अलग मानते हैं, तो फिर भटकते हैं। ईश्वर ब्रह्म मोक्ष ये अलग नहीं है,
आपका स्वरूप ही स्वभावतः मुक्त रूप है। जितने विकार हैं सब आरोपित हैं। संसार का राग रंग कर करके हम अपने मन को बांधते हैं। न बांधे तो कोई बंधन नहीं। जीव का स्वरूप स्वभावतः मुक्त ही है। वो मुक्त ही को मुक्त करना है। स्वभावतः बंधन में होता, स्वभावतः बंध होता हो तो मुक्त किया ही नहीं जा सकता। कोयला होए न उजरो सोमन साबुन लाए। सोमन साबुन लगा करके भी कोयला उजला नहीं होता। कोयला को उजला करने का कोई साधन नहीं। कोयला तभी उजला होता है जब वो जल जाता है। लेकिन कोयला रह करके उजला नहीं होता, क्योंकि कोयला का स्वरूप ही काला है। अगर आत्मा का स्वरूप बंधन में होता तो कभी निर्बंधता न आती। क्रोध एक आवरण है, काम एक आवरण है, मोह एक आवरण है। अपने को न समझ करके आवरण आते हैं। एक नारी जाल पसारा जग में भया अंदेशा। एक नारी ने जाल फैलाया और जगत में अंदेशा हुआ, भ्रम हुआ, भ्रांति हुई। नारी का अर्थ है यहां कल्पना। नारी प्रकृति को कहते हैं और मन की कल्पना को कहते हैं। बीजक भर में नारी या माया के ये दो अर्थ होते हैं। ये प्रकृति नारी है और मन का मोह नारी है। मन की आसक्ति नारी है। मन की कल्पना ने भ्रम फैलाया, जाल पसारा। मन की कल्पना से आदमी डामाडोल होता है। जग में भया अंदेशा, और जगत में एक अंदेशा हुआ कि हमारा सुख कहीं बाहर है। ये मन की कल्पना ही है जो सुख को बाहर प्रतिपादित करती है। सुख, मोक्ष, परमात्मा, सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, और इसको बाहर खोजते हैं। सुख खोजते हैं विषयों में जो कभी मिलने वाला नहीं और दुख देगा। जितना विषयों में डूबो उतने दुखी हो, उतने अंत में निराश हो। मोक्ष और परमात्मा को बाहर खोजो, ये और पागलपन। लोग भगवान के दर्शन चाहते हैं क्योंकि पुराणों में लिख रखा है। 2000 वर्षों के साहित्य ऐसे ही हैं जो मनुष्य को काफी भटकाते हैं। बौद्धों और जैनों का बड़ा प्रभाव था भारत में, और उस प्रभाव को समाप्त कर हिंदू समाज को हिंदुत्व में लाने के लिए पंडितों ने बहुत पुराण लिखे, महाकाव्य लिखे, और उसमें ऐसी चमत्कार की बातें लिखी जिससे प्रभावित होकर के समाज जरूर हिंदुत्व की तरफ लौटा। लेकिन सदा सदा के लिए वो भ्रांत हो गया। वो परमात्मा के दर्शन चाहता है। दर्शन कैसे होता? आंख से होता है। अब आंख से जो देखा जाए वो माया है, मन से जो प्रतीत हो वो माया है। जहां मन लीन हो जाता है वो परमात्मा स्थित है, वो आत्म स्थित है। और जहां मन का प्रपंच है वहां आत्मस्थित कहां है? तो ये मन की लीला, जितना भगवान का रूप गढ़ो, ये मन का चित्र है। जहां मन समाप्त हो गया बस अपने आप स्वयं है। साहब कहते हैं जग में भया अंदेशा, जगत में लोगों को अंदेशा हुआ कि परमात्मा कहीं है लोक लोकांतर में, बाहर कहीं है, खोजने से मिलता है, परीक्षा करने से मिलता है। राजस्थान में एक महात्मा, वैष्णव महात्मा, रोज कथा कहते थे, उद्वेग में आ गए और उन्होंने कहा कि अमुक तारीख को अगर भगवान दर्शन नहीं देगा तो हम जल मरेंगे। घोषणा कर दिया उन्होंने।
और वो दिन आया तो लोग आए तो उनको हटा दिए, लेकिन एक दो रह गए। और पास में सामने ही सूखी लकड़ी खूब थी। उन्होंने जोर से पुकारा, भगवान कहीं हो तो हमें दर्शन दे, नहीं तो हम जल मरेंगे। कौन दर्शन दे? तिवारा कहा, दोबारा कहा, तिवारा कहा, बस आग लगा दिए, उसमें कूद पड़े। मोटे शरीर के थे, जलने लगे, लुढ़क करके एक तरफ हो गए, लेकिन मूर्छित हो गए, मर गए। पुलिस इत्यादि सब जानती थी कि इन्होंने घोषणा की है, इसलिए किसी को दोष नहीं दिया गया। आज भी कितने ऐसे सनकी हैं कि पर्वत से कूदोगे तो भगवान गोद में ले लेंगे, क्योंकि प्रहलाद को बचा लिया। ये सारी कहानियां काल्पनिक है। प्रहलाद इत्यादि की कहानियां, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई, कोई भी अवरोधक हो भक्ति में, तुम डरो मत, दृढ़ रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ये भाव भक्ति को मजबूत करने के लिए। भगवान है नियम, जो तुम करोगे वो नियम ही तुम्हारे लिए फल देगा। गलत करोगे गलत, अच्छा करोगे अच्छा। सत्य में दृढ़ रहो, तुम्हारी रक्षा होगी, ये उसका लाक्षणिक अर्थ है। लेकिन लोग स्थूल रूप से भगवान कहीं पाना चाहे तो इस प्रकार जग में भया आदेशा, खोजत खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। साहब कहते हैं उस ईश्वर को खोज करते करते कि कोई अंत न पाया। अंत नाम सत्यता। ब्रह्मा और विष्णु महेश भी खोजते रह गए और न पाए। कबीर साहब तो निर्भय थे, वो डरने वाले नहीं थे, नाम लेके कहते थे। गलतियों के लिए गलत को गलत कहना इस विश्व में एक कबीर है कि जो निर्भय होके कह सके और कोई कह नहीं सका। जो कहा है लाग लपेट में कहा। नाक फांस लिए घट भीतर, मूसिन सब जग झारी। ये माया नाक फांस लेकर के सबके घट के अंदर में, मूसिन, मूसिन नाम चुराया। नाक फांस एक गुण का अस्त्र माना जाता है। वरुण का एक अस्त्र था जो हाथ में लिए रहते थे और विरोधियों पर फेंकते थे, वो नाग फांस। नाग फांस का यहां है माया मोह। नाग फांस का अर्थ है माया मोह। ये मन का मोह नाग फांस है, और इसको लेकर के अविद्या हमारे घट में हमारे धन को चुराती, हमारे अंदर ही चोर है। किस क्षण तुम काम की भावना में हो जाते हो, किस क्षण क्रोध की भावना में हो जाते हो, किस क्षण मोह की भावना में हो जाते हो, ये मन को देखो, वही तुम्हारे अंदर की चोरी हो रही है। ऐसा प्रयत्न करो तुम्हारे अंदर में चोरी न होने पाए। सदैव सावधान, सदैव सावधान, मन के विकारों से सावधान। ज्ञान खटक बिन सब जग जूझे, पकड़ न काहू पाई। साहब कहते हैं ज्ञान की तलवार तुम्हारे पास नहीं। सारा संसार जूझता है, नहीं लड़ाई करता है, और ज्ञान की तलवार है ही नहीं। तो ज्ञान की तलवार लो सदगुरु से, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो। सच्चा ज्ञान लेकर के काम करने से जल्दी काम हो सकता है, और सच्चा ज्ञान न हो तो बहुत समय लग जाए और वो काम पूरा न हो। अगर हम दिशा जान लें कि दिल्ली कहाँ है और तब चलें तो जल्दी पहुंच सकते। दिशा नहीं जानते हैं तो घूमते रहें, 4 गुना 10 गुना समय लगा दें और मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तुम खोजते हो भगवान को, मोक्ष को, कहाँ खोजते हो? खोजना छोड़ दो, अपने में लौटो। साहब ने कहा कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। चलने से पार नहीं पाओगे, बैठ जाओ बस पथ कट जाएगा। बैठ जाने का मतलब है अपने मन को समेटो बाहर से। भगवान नहीं मिलता है समस्या नहीं है, मन का मोह नहीं टूटता ये समस्या है। मन का मोह टूट जाए तो जिसे पाना है तुम्हें, वो तुम ही हो। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी चेतना वही परम तत्व है। तो ज्ञान खड़ के बिना, ज्ञान तलवार के बिना सारा संसार लड़ रहा है, कैसे पार पाएगा? पकड़ न काहू पाई।
इस माया को कोई पकड़ न पाया, पकड़ करके इसको कैद न कर पाया, क्योंकि युक्ति नहीं, विवेक नहीं। आपे मूल फूल फुलवारी, आपे चुन चुन खाई। साहब तुम्हें स्वावलंबी करते हैं और तुम्हारे मन की कमजोरी को दूर करके तुम्हें कहते हैं कि आपे नाम स्वयं तुम मूल हो, अपनी सृष्टि के मूल तुम ही हो। तुम ही बंधन बनाते हो, तुम ही मोक्ष बनाते हो। तुम ही कहते हो हम बीड़ी नहीं छोड़ पाएंगे, तंबाकू नहीं छोड़ पाएंगे, शराब नहीं छोड़ पाएंगे। अरे तुम ही तो पी पी करके रोग बनाए हो, कैसे नहीं छोड़ पाओगे? फेंक दो, छूट जाएगा। आप ही मूल, अपने बंधनों के और मोक्ष के तुम ही मूल हो। आप ही मूल फूल फुलवारी, फूल फुलवारी लगाने वाले तुम ही हो। ये संसार का प्रपंच बढ़ा करके उसमें उलझने वाले तुम ही हो। और अंत में तुम्हें क्या मिलेगा? लेना न देना, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में, ना कुछ लेना न देना। अंत में तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तुम स्वयं मूल हो अपने बंधनों के, अपनी सृष्टि के, अपने प्रपंच के, और फूल फुलवारी लगाने वाले हो। आप ही चुन चुन खाई, और उस फूल फुलवारी में से फूल फल स्वयं चुन चुन करके खाते हो, यानी उसका फल भोगते हो। जो करोगे भरोगे। मोह माया में जितना रचोगे, जितना पचोगे, उतना दुख पाओगे। कहीं कबीर तेई जनोगरे जयगुर लियो जगाई। सदगुरु कबीर कहते हैं इस संसार में वही उबरता है जिसको गुरु जगा लेता है। गुरु हमारी आंखों को खोलता है, लेकिन हम खुलावें तो, खुलावें ही ना तो कैसे खोलेगा? सूरज उगा है और कमरे के अंदर में फाटक बंद करके हम बैठे हैं, तो सूरज क्या करे? हमें अपनी आंखों को खोलना चाहिए और किवाड़ खोल करके बाहर आना चाहिए, तब तो सूरज का प्रकाश मिलेगा। तो गुरु का उपदेश, गुरु का निर्देश तभी सफल होगा जब हम अपना मन उनकी तरफ उन्मुख करें। शब्द 6